भाई एक बात बता। मैंने कहीं तो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में सुना है। कोई कहता है कि इससे इंडिया का तकदीर बदल जाएगा। कोई कहता है कि इंडिया ने इस डील पे कभी साइन ही नहीं किया। क्या सच है इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील? ठीक है, ये कहानी समझने के लिए हमें 2008 नहीं, 1974 को जाना पड़ेगा। 1974 में? लेकिन डील तो 2008 में हुआ था ना। डील तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कहानी 34 साल पहले स्टार्ट होगा। इंडिया ने 1974 में राजस्थान के पोखरान शहर में एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इंडिया ने तो इसको एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन घोषित किया, लेकिन सारे देशों को लगने लगा कि अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर बाकी देशों को भी मिल गया तो न्यूक्लियर वेपन्स इस दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इस ग्रुप का इंटेंशन यही था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम का सप्लाई को कंट्रोल करें। 18th में 1974 का ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा बोल रहे हो ना? क्या हुआ उसके बाद? सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, इंडिया को पूरा न्यूक्लियर टेस्ट अपने खुद के दम पर करना पड़ा। अपने साइंटिस्ट, अपने रिसोर्सेस और अपने टेक्नोलॉजी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। 24 साल बाद, मई 1998 में इंडिया ने एक टेस्ट में 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, वही पोखरान शहर में। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और इस बार इंडिया ने पूरे दुनिया को प्रूव किया कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो क्या दुनिया फिर से गुस्सा हुई? बिल्कुल। यूएस, जापान और कई देश इकोनॉमिक सैंक्शंस स्टार्ट किए इंडिया के खिलाफ। उस वक्त फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इंडिया और दूसरे देशों के साथ काफ़ी हद तक कम हुआ। बहुत लोगों को लगा कि इंडिया आइसोलेट हो जाएगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट। उल्टा, सैंक्शंस के बाद भी धीरे धीरे यूएस को समझने लगा कि इंडिया को इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर सिस्टम से बाहर रखना इम्पॉसिबल है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी थी, और धीरे धीरे इंडिया का इम्पोर्टेंस भी ग्लोबल स्टेज पे बढ़ने लगा। दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई। कई सालों के नेगोशिएशन के बाद फाइनली 18 जुलाई 2005 में यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट रिलीज किया। और यही शुरू होता है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इंडिया ने दो दो बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। पूरी दुनिया इंडिया से गुस्सा थे। अमेरिका तो और ज़्यादा गुस्सा था। और इन सारे चीज़ों के बाद इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला? इस सवाल का जवाब छुपा है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में। आखिर एनपीटी था क्या, और आईएईए का रोल क्या है, और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ? इस सारे सवालों का जवाब नेक्स्ट पार्ट में समझें।